नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्वागत है आज आप सभी लोगों का एक ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज टॉपिक की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी दुनिया में हर इंसान जो पूरी जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहता है, वो एक चीज क्या है? दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 7.9 बिलियन पीपल्स की है। और आपको ये पता होगा कि मैं अगर अपने देश की बात करूं तो हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन तकरीबन 1.36 बिलियन है। और दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं ना, इन सभी लोगों में ना एक बातें बहुत यूनिक है। आपको पता है क्या? दोस्तों, 7.9 बिलियन पीपल्स दे आर लिविंग विथ डिफरेंट फिंगरप्रिंट। ये जितने भी लोग हैं ना, ये सभी लोगों की फिंगरप्रिंट समान नहीं है। You know that fingerprint is created by God and that is called different and unique identification. My dear friends, आज जितने भी लोग इस दुनिया में है ना, हर इंसान बहुत ही यूनिक है। तो फिर हर इंसान अपने जीवन में यूनिक क्यों नहीं हो पाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप यूनिक हो इन द होम ऑफ गॉड तो आप अपने जीवन में यूनिक क्यों नहीं हो पाते? आप जानना चाहेंगे ना। आज मैं इसी के बारे में, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं आज इसी के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं बात करूं अगर अपने देश के, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 65% यूथ है। दोस्तों, हमारे देश के यूथ की पॉपुलेशन मोर देन 80 करोड़ है। और आज वो हर इंसान के पास जिंदगी की जो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है? दोस्तों, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहां, और वह है रोजगार, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आपको पता है आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, पर क्या आपने सही तरीके से सोचा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी रीजन क्या है? ऐसी कौन सी कारण है जिसके अंदर हमारे देश में इतनी प्रतिभा रहते हुए इतने सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं? दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये सुनने के बाद कहेंगे, अरे इससे पहले तो मैंने इसका सीक्रेट कभी नहीं सुना। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी दो मुख्य समस्याएं हैं। और वो दो मुख्य समस्याएं क्या हैं? हमारे देश में वैसे तो काम करने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स, लेकिन दो सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि हमारे यहां बचपन से जब हम बहुत छोटे होते हैं और बच्चे होते हैं ना, तो बचपन से ही हम अपने कैरियर्स का चुनाव सुन के करते हैं दोस्तों, ना कि चुन के। सो सुनना वर्सेस चुनना। आपको पता है हमारे देश में तकरीबन 95% लोग बहुत मेहनत करते हैं और केवल 5% लोग बहुत अमीर हैं। क्या आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा? ये 95% लोग जो बहुत मेहनत करते फिर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वो अपने कैरियर का चुनाव कैसे करते हैं? दोस्तों, सुन के कहने का मतलब क्या है? जब एक छोटा बच्चा छोटा होता है और वो एक छोटा बच्चा बचपन से जब बड़ा होता है, आप 5, 6, 7 या 8 साल की उम्र में जब आप उस बच्चे से पूछेंगे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, वो छोटा सा बच्चा कहेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, साइंटिस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कभी आप उस बच्चे से दोबारा पूछना कि अच्छा डॉक्टर क्यों? तो वही बच्चा कहेगा क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं। नोट पॉइंट टू बी नोटेड। वो कहेगा क्योंकि मेरी मम्मी चाहती है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जब से बचपन से ना उसके ब्रेन की क्रिएशंस हो रही है, तब से वो चीजों को फ्यूचर में चुनना चाह रहा है जिसको वो सुन रहा है। आप वो चीजों को नहीं चुन रहा है जिसको वो उसको चुनना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वो सुन के अपने फ्यूचर को डिसाइड करता है, मतलब उसकी फ्यूचर डिसाइड होती है पास्ट से। सही सुना आपने। और जो चुनता है ना, उसकी फ्यूचर डिसाइड होती है फ्यूचर से। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट में रह के भविष्य का चुनाव नहीं किया जाता। एक दूसरी बड़ी समस्या जो बाय डिफॉल्ट इन बच्चों में हो जाती है और बचपन से हो जाती है, और एक छोटी सी समस्या की वजह से
आज हमारे पूरे देश में ना ये अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है। वो दूसरी समस्या क्या है कि जैसे ही हम सुनते हैं कि हमें बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, टीचर बनना, साइंटिस्ट बनना, माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी किसी बच्चे से ये नहीं सुना होगा जो कहते हैं मैं तो बड़े होकर बनेंगे डाकू, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा है, एक बैंक लूटा और पूरी जिंदगी चल जाएगी, कभी नहीं सुना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब वो सुन के कैरियर का चुनाव करता है तो दूसरी बड़ी समस्या क्या होती है, सुनने से एक थ्योरीज हमारे ब्रेन में आती है जिसको कहते हैं एडॉप्शन थ्योरी। हम क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसी को बेस करके हम पूरी जीवन तैयारी करते हैं। लेकिन चुनने से क्या होता है, चुनने से एडॉप्शन नहीं, चुनने से क्रिएशन होता है। क्रिएशन मतलब कि अगर हमने चुनाव किया है तो उस चुनाव के बारे में केवल हम जानते हैं। जैसे सपोज करो कि आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने वो काम नहीं किया जो अभी आप चुन के और आप शुरुआत कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप चुनाव करके करेंगे तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यानी उसके बारे में सारे रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे। और जब आप इस रास्ते को बनाना शुरू करते हैं तब वहां से आपके ब्रेन की क्रिएशन होती है। याद रखिएगा, 5% पीपल्स इसीलिए 95% पीपल्स के ऊपर हैं, क्योंकि वो 5% लोग हमेशा अपने ब्रेन को क्रिएट करते हैं। वो अपने फ्यूचर्स को प्लान करते हैं, वो अपने फ्यूचर्स के हिसाब से प्रेजेंट को वर्कआउट करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो 2 सबसे अहम चीज हम सारे यंगस्टर्स को आज मैं मैसेज देना चाहूंगा, आपको याद रखना है। पहला कि अगर आपको चाहिए एक बेहतर कैरियर तो आपको सुनना नहीं है, चुनना है। अगर आप चुनोगे तो आप एक थ्योरीज को अपने अंदर बिल्डअप करोगे, उस थ्योरी को कहते हैं क्रिएशन थ्योरी। और माय डियर फ्रेंड्स, हर वो इंसान जो क्रिएशन थ्योरीज में जाएगा वो अपने कैरियर्स को डेफिनेटली बिल्डअप कर सकता है। अब फिर मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि वो जो 5% लोग कैरियर का चुनाव करते हैं, पता है क्यों सफल होते हैं? क्योंकि उनको कैरियर का चुनाव करना आता है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, उसको आपको सीखना पड़ता है। दैट इज ए लर्निंग प्रोसेस। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको एक बेहतर कैरियर चुनना है ना, तो आपको उस बेहतर कैरियर को भी सीखना पड़ेगा। आपको पता है इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, जितने बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वो सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैरियर का चुनाव होता है 3 चीजों को देख के। सही सुना आपने, ध्यान से सुनना। कैरियर का चुनाव होता है 3 चीजों को देख के। आज मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसी समय आप बैठो और एनालाइज करो कि जो आप कर रहे हैं क्या उसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं। अगर आपका जवाब है हां, तो आप इसको करते रहिए, और अगर आपका जवाब है ना, तो मुझे लगता है इस वक्त आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इस 3 चीजों को बेस करके अगर आपने कैरियर को चुना, तो आने वाले बरसों तक आप और आपकी पीढ़ियां सिक्योर होंगी। आप सोच रहे होंगे वो 3 चीजें क्या हैं? दोस्तों, उन 3 चीजों का नाम है मनी। मनी मतलब बैलेंसिंग ऑफ मनी। उन 3 चीजों के अंदर दूसरी चीजें हैं टाइम, और तीसरी जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब आप देखिए ना, ये 3 चीजों की जो इंपोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। अगर मैं मनी की बात करूं तो आज के डेट में आपके अंदर सबसे पहला सवाल आएगा, कितना मनी, हाउ मच। माय डियर फ्रेंड्स, कई एक सर्वेज है जिसको अगर आप जाके आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके और कहीं पे जाके सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि भारतवर्ष के अंदर अगर आप 2020 में केवल नीड और नेसेसिटी फुलफिल करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी सारी जरूरतें पूरी हो, आप चाहते हैं कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीड्स के लिए यू हैव टू अर्न मिनिमम 1 लाख रुपीज। आपको कम से कम 1 लाख रुपए कमाना होगा। दोस्तों, नीड और नेसेसिटी के लिए 1 लाख, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्रीम्स को फुलफिल करना, जैसे आपको बड़े घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, आपको बड़े घर, बड़ी गाड़ी और देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जैसी सारी सुख सुविधाएं, तो आज आपको मोर देन 1 लाख अप टू 2 to 3 लाख रुपीज पर मंथ के इनकम करने होंगे। ये तो बात हो गई पैसे की। दूसरा, मैं समय को क्यों बोलता हूं? माय डियर फ्रेंड्स, समय की इंपोर्टेंस बहुत है। अगर ऐसे किसी पर्सन को मिलो जो किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है और अगर वो 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, तो उनके मुंह से हमेशा एक बात सुनेंगे, वो कहते हैं मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। मरने का टाइम नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे पास मरने का टाइम नहीं है तो हमने तो जीना बंद कर दिया। हमें यह सोचना है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें हमारे पास पैसा भी हो और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। अगर आपके पास समय नहीं है ना,
तो आपके घर में आपकी पत्नी कहेगी और तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, फिर आपकी जिंदगी में पैसा किसी काम का नहीं है। दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन से उसके एक दोस्तों ने पूछा, तेरे बच्चे कितने बड़े हैं? तो उसने कहा, एक इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है। समझ में आया? उसने बोला, पागल तू ऐसे क्यों बता रहा है? उसने बोला, मैं पागल नहीं हूं। जब से मेरी शादी हुई बच्चे आए ना, जब मैं घर से निकलता हूं ये बिस्तर पे सो रहा होता है, और जब मैं घर लौट के आता हूं ये बिस्तर पे ही सो रहा होता है। मैंने आज तक इसको चलते हुए नहीं देखा, मैंने बिस्तर पे ही बड़ा होते हुए देखा। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी भी ऐसी हो? नहीं ना। तो मनी के साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी बहुत अहम चीज है वो है फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं इसकी बात क्यों करता हूं? क्योंकि आए दिन हम आज हैं कल रहेंगे इस दुनिया में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक इंसान सड़क पे चलता है, गाड़ी आती कुचल के चली जाती। सुबह निकला अच्छा खासा इंसान, शाम में पता चला कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आज पेंडेमिक के सिचुएशंस के अंदर ना जाने कितने घर के मुखिया ऐसे ही कोलैप्स कर जा रहे हैं। दोस्तों, आज कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम कभी ना कभी, कई लोग ऐसे हैं जो असमय अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। क्या हमारे बाद हमारा परिवार है? यस। क्या हमारे बाद हमारे बच्चे हैं? यस। तो एक बार अपने आप को आपसे पूछना एक सवाल कि अगर हम और आप इस दुनिया में नहीं है तो क्या हमारा परिवार और हमारे बच्चे को वो मनी का फ्रीडम कहां से मिलेगा? दैट इज कॉल्ड फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, आज मैंने 3 अहम चीजें आपको बताई। अगर ये 3 अहम चीजें आपके उस कार्य में है जिस कार्य को आप कर रहे हैं तो आप करते रहो, वरना सोचना तो पड़ेगा। और जरूरत इस बात की है कि आप अगले 5 साल बाद ना सोचें, आप अभी से सोचना शुरू कर दें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि हमारे पास पैसा भी हो, हमारे पास समय भी हो, और हमारे पास हो हमारे परिवार की एक बेहतरीन सुरक्षा, जिसको करके हम एक बेहतरीन और क्वालिटी लाइफ को जी सके। तो दोस्तों, आज आपने सुना जो मैंने आपको बताया, एक बेहतरीन कैरियर का चुनाव कैसे किया जाता है। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लेके आऊंगा, और उस वीडियोज में मैं आपको और करीब से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और उस वीडियोज में आप जान पाएंगे कि रियली अगर आपको एक वंडरफुल कैरियर चुनना है तो आप और क्या क्या चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, या फिर किन तरीके से आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें, एक बेहतर प्लेटफॉर्म का चुनाव करें, और आप अपने लिए बना सके एक बेहतर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।